हेलो बच्चों, मैं राहुल कुमार आप लोगों का पीसीएस ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आप लोग कैसे? उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो आज बच्चों हम लोग जो है यानी एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिसका नाम है, इन चैप्टर का नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का अपवर्तन। तो ये जो चैप्टर है ये यानी 10th क्लास का चैप्टर है, ठीक है, और ये 12th क्लास का बेसिक हो जाएगा फिजिक्स का, ठीक है। तो इस यानी चैप्टर को क्या करेंगे, पूरा एक लाइन से जो है पार्ट वाइज क्या करवाएंगे, कंप्लीट करवाएंगे। 20 से 25 मिनट का वीडियो बनाएंगे और पार्ट वाइज वीडियो बना बना के पूरा चैप्टर को क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। इसमें रिफ्लेक्शन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम लोगों को पढ़ना है। इसके अलावा रिफ्रैक्शन होता क्या है, ठीक, या अब जैसे बात करेंगे अपेक्षिक अपवर्तनांक यानी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ठीक। इसके अलावा हम लोग रिफ्रैक्शन का लॉ पढ़ेंगे। उसके अलावा जो हम लोग क्या करेंगे, लेंस के बारे में पढ़ेंगे और जो है लेंस फार्मूला, ठीक है, या मैग्निफिकेशन फार्मूला जो होगा इस चैप्टर से संबंधित उस सब के बारे में क्या करेंगे। एक लाइन से पूरा चैप्टर क्या करना है हम लोगों को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो पार्ट वाइज में हम वीडियो बनाते जाएंगे और सारा वीडियो का क्या कर देंगे, जब भी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो एक प्लेलिस्ट बना देंगे, सारा वीडियो को एक प्लेलिस्ट में डाल देंगे। वहां से आप लोग क्या कर सकते हैं कि पूरा चैप्टर को आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो पार्ट वाइज हर एक टॉपिक को इस चैप्टर का क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चैप्टर का नाम क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का अपवर्तन, ठीक। तो इसको हम लोग पार्ट वाइज पढ़ते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे हम लोग अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन किसे कहते हैं, रिफ्रैक्शन किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, जैसे आप लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में जानते हैं, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो प्रकाश जब किसी वस्तु या सतह पे पड़ता है, जैसे मान लीजिए कोई अपारदर्शी सतह है, उस पर यदि प्रकाश पड़ा तो प्रकाश जब उस अपारदर्शी सतह पे पड़ता है तो टकरा के क्या होता है, वापस लौट जाता है। प्रकाश किसी अपारदर्शी सतह पे पड़ा तो टकरा के क्या होता है, वापस लौट जाता है। तो ये जो क्रिया होती है इसको क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इससे आप लोग क्या है, वाकिफ हैं, इसको आप लोग जान रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ हम लोग अपवर्तन के बारे में बात कर रहे हैं। प्रकाश के परावर्तन में देख रहे हैं कि प्रकाश का किरण क्या रहता है, एक ही माध्यम में रहता है, हवा में था, ठीक है, किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराया और वापस किसमें चल गया, हवा में चल गया। या और कोई माध्यम है उसमें था, किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराया और वापस क्या हो गया, लौट गया। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये जो हो जाएगा प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा। यानी प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश क्या होता है कि वह किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराता है और टकरा के क्या होता है, वापस लौट जाता है। लेकिन अपवर्तन के बारे में बात करें, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में बात करें कि लाइट का रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं किससे है। तो रिफ्रैक्शन कराने के लिए, प्रकाश का अपवर्तन कराने के लिए कम से कम 2 मीडियम चाहिए। कितना मीडियम चाहिए, 2 मीडियम, और दोनों क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पारदर्शी माध्यम होना चाहिए। 2 गो पारदर्शी माध्यम का होना क्या है, जरूरी है प्रकाश के क्या अपवर्तन को कराने के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ समझिए ध्यान से, जैसे हम क्या करते हैं कि 2 मीडियम लेते हैं। कितना मीडियम लेते हैं, 2 मीडियम लेते हैं, ठीक। जैसे एक बर्तन लिए, उसमें क्या कर लिए, उसमें पानी भर दिए, ठीक है, इसमें क्या भर दिए, पानी भर दिए। जैसे प्रकाश का माध्यम जानते हैं ना, प्रकाश का माध्यम किसको कहेंगे, तो जिस जिस चीज से होके प्रकाश क्या करेगा, गुजरेगा, उसको क्या बोलेंगे, प्रकाश का माध्यम कहेंगे। जैसे हवा प्रकाश का माध्यम है, क्योंकि हवा में प्रकाश क्या करता है, गति करता है। उसी प्रकार निर्वात के बारे में बात करते हैं, निर्वात भी प्रकाश का क्या है, माध्यम है, ठीक है। निर्वात के बारे में बात करते हैं तो वहां पे क्या होता है, निर्वात किसको कहेंगे, यदि आप लोग को पता नहीं है तो सुन लीजिए। वैसा स्थान जहां पे क्या हो, हवा भी ना हो, उसको क्या बोलेंगे, निर्वात। तो निर्वात भी प्रकाश का माध्यम होता है। निर्वात में भी प्रकाश क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या कर पाता है, जा पाता है, ठीक है। उसी प्रकार जैसे हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, पानी के बारे में बात करें तो पानी भी क्या होता है, प्रकाश का माध्यम होता है। या हम लोग कांच के बारे में बात करें, कांच भी प्रकाश का क्या होता है, माध्यम होता है। तो प्रकाश का माध्यम यानी किसको बोलेंगे, तो जिसमें जिस जिस पदार्थ में वह प्रकाश क्या करेगा, गति करेगा, जिस जिस माध्यम में प्रकाश गति करेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश का माध्यम, ठीक है। तो अपवर्तन कराने के लिए प्रकाश का कितना माध्यम लेना पड़ेगा, 2 माध्यम। जैसे यहाँ पे हम 2 माध्यम ले रहे हैं, एक बर्तन में पानी ले लिए हैं और इधर क्या है, कुछ नहीं, तो इधर क्या हवा है। ये वाला जो बाहरी वाला ये वाला पर्सन है, बर्तन के ऊपर वाला पर्सन में क्या हवा है, मान लेते ये क्या हवा है, और इस बर्तन में क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि प्रकाश का एक किरण लेते हैं, प्रकाश का क्या करते हैं, एक किरण लेते हैं और इसको क्या करते हैं, हवा से पानी में भेजते हैं। कहाँ भेजते हैं, हवा से पानी में। तो हम लोग जानते हैं, देखिए हवा से कहाँ भेज रहे हैं, पानी में। तो एक बात और, हम लोग क्या जानते हैं कि प्रकाश कैसी रेखा में चलती है, सीधी रेखा में चलती है। कैसी रेखा में चलती है, सीधी रेखा में। जैसे जैसे इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे बात करते हैं क्या कि जैसे एक जो होता है पाइप ले लेते हैं, ठीक है,
बेलनाकार पाइप ले लेते हैं, ठीक है, सिलेंड्रिकल पाइप ले लेते हैं जो अंदर से क्या होगा, खोखला होगा पूरी तरीके से। अब देखिए उस पाइप से यदि हम किसी जलता जैसे बल्ब को देखेंगे तो बल्ब क्या होगा, दिखेगा, ठीक है, लेकिन यदि पाइप को मोड़ दे, उसको बेंड कर दे, अब यदि बल्ब को देखेंगे तो बल्ब नहीं दिखेगा। तो क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि पाइप मुड़ गया है, ठीक है, पाइप मुड़ गया है, उसके अंदर प्रकाश क्या हो रहा है, प्रकाश पाइप से होकर हम लोग के आंख तक नहीं पहुंच पा रहा है। क्यों, क्योंकि पाइप मुड़ गया, वही पाइप सीधा था तो हम लोगों के आंख तक क्या कर पा रहा था, प्रकाश पहुंच पा रहा था। तो यहां से हम लोग को समझ में आता है, क्या समझ में आता है कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलता है। या जैसे हम लोग एक टॉर्च लेते हैं, जैसे होता है ना, जैसे एक अंधेरा है पूरा रूम में, रात का समय है, एक टॉर्च लिए और टॉर्च को क्या किए, जलाएं। तो टॉर्च को जलाएं सामने वाले दीवार पे, कहां जलाएं, सामने वाले दीवार पे। तो क्या बगल में प्रकाश मुड़ के आ जाएगा क्या, पर टॉर्च जलाएं सामने वाला दीवार पे तो दिखेगा कौन, सामने वाला दीवार। ऐसा नहीं कि प्रकाश मुड़ के क्या हो जाएगा, पीछे आ जाएगा, पीछे वाला दीवार दिखने लगेगा, या बगल अगल वाला स्थान या दीवार क्या होने लगेगा, दिखने लगेगा। ऐसा नहीं होगा। जहां पे टॉर्च को जलाएंगे, ठीक है, जिस स्थान पे फोकसित करेंगे वहीं का वस्तु क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ दिखेगा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि प्रकाश क्या होता है, सीधी रेखा में गति करता है, ठीक। तो ये बात आप लोग को उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा कि प्रकाश कैसी रेखा में चलती है, सीधी रेखा में, ठीक। लेकिन हम लोग अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ देखिए क्या होता है कि प्रकाश को जब हम लोग अपवर्तन कराना होता है तो एक पारदर्शी माध्यम से जब दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रकाश को भेजते हैं तो प्रकाश का प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं कि प्रकाश क्या होता है, सीधी रेखा में चलता है। कैसी रेखा में चलता है, सीधी रेखा में। लेकिन जब प्रकाश को एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाते हैं, भेजते हैं, कहाँ भेजते हैं, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में, तो प्रकाश को कैसे चलना चाहिए, सीधे चलना चाहिए, क्योंकि प्रकाश का प्रॉपर्टी होता है कि वो सीधी रेखा में, सीधा रेखा पे या सीधा रास्ता पे क्या होता है, चलता है। लेकिन जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वो अपना मेन पथ को, मेन रास्ता को छोड़ देता है, ठीक है, मेन रास्ता को क्या कर देता है, छोड़ देता है। या तो प्रकाश थोड़ा सा अपना, इसका ये मेन रास्ता हो गया जो डैश डैश द्वारा दर्शा रहे, या तो प्रकाश थोड़ा इस मेन रास्ता को छोड़ के ऊपर की ओर मुड़ जाएगा, या इस मेन रास्ता को छोड़ के किधर मुड़ जाएगा, नीचे की ओर मुड़ जाएगा, ठीक है। यानी जब प्रकाश को क्या करते हैं, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में भेज रहे हैं कि अपना मेन रास्ता को क्या कर रहा है, छोड़ रहा है। हम लोग जानते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है, ठीक है। तो लेकिन दूसरा माध्यम में जैसे ही गया तो ये अपना मेन रास्ता को क्या करता है, छोड़ देता है, मेन रास्ता को छोड़ के दूसरा रास्ता अपना लेता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, मेन रास्ता को छोड़ के या तो थोड़ा सा ऊपर की ओर मुड़ जाएगा, या किधर मुड़ जाएगा, नीचे की ओर मुड़ जाएगा, ठीक है। ये में दो में से एक काम होगा, वे अपना मेन रास्ता पे नहीं चलेगा। तो यही जो घटना है इसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि प्रकाश जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो वो अपना मेन रास्ता से क्या हो जा रहा है, विचलित हो जा रहा है। इसका मेन रास्ता ये है, इसको छोड़ के थोड़ा क्या हो गया, इधर बेंड हो गया, या तो नीचे की ओर बेंड होगा या ऊपर की ओर बेंड होगा, ठीक है। तो इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये बात आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब कब ऊपर मुड़ेगा और कब नीचे मुड़ेगा, धीरे धीरे हम लोग इस बात को भी क्या करेंगे, समझेंगे। बशर्ते भी हम लोग को ये बात समझना है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वे अपना मेन रास्ता को, मेन पथ को क्या करता है, छोड़ देता है। यही क्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक। अब जैसे मान लीजिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, अभी एग्जाम्पल की सिर्फ हम बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन हम क्या करेंगे, बाद में करेंगे, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन कुछ टर्म पढ़ने के बाद आप लोगों को क्या कर देंगे धीरे धीरे पूरा चैप्टर हम लोगों को क्या करना, पढ़ना है। जैसे आप लोग देखे होंगे कभी, जैसे हम कुछ एग्जाम्पल बताते हैं अपवर्तन से संबंधित, जैसे आप लोग देखे होंगे, जैसे एक बर्तन लेते हैं, उसमें क्या करते हैं, पानी भर देते हैं। क्या भर देते हैं, पानी भर देते हैं, ठीक है। अभी सिर्फ समझिए, ठीक। उस बर्तन में यदि हम छड़ी को रख दे, किसको रख दे, छड़ी को। देखिए छड़ी जब पानी से बाहर रहता है तो सीधा दिखता है। कैसा दिखता है, सीधा दिखता है। लेकिन यदि उसको हम पानी में रख दिए तो वो कैसा दिखता है, टेढ़ा दिखता है। कैसा दिखता है, टेढ़ा, मुड़ा हुआ लगेगा। कैसा लगेगा कि लगेगा छड़ी क्या हो गया, मुड़ गया है। तो इसके पीछे क्या कारण है, आखिर छड़ी क्यों मुड़ जाता है, तो इसके पीछे कारण हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण छड़ी क्या होता है, टेढ़ा दिखाई देता है, ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन बाद में करेंगे, क्यों ऐसा होता है, डायग्राम बना के आप लोगों को क्या करेंगे, बताएंगे, ठीक। इसी प्रकार और एक दो एग्जांपल लेते हैं। जैसे कोई खाली बर्तन है, जैसे एक बाल्टी है, वो खाली है, ठीक है, वो क्या है, खाली है। एक बर्तन है, वो क्या है, खाली है। तो उसका तल जो है, उसका तल आपको क्या होगा, दिखाई देगा। जो वास्तविक गहराई है वही दिखाई देगा। क्या होगा, जो वास्तविक गहराई है वही दिखाई देगा। लेकिन यदि इसी बर्तन में क्या कर दे, आप लोग गौर किए होंगे, यदि इसी बर्तन में पानी भर दे तो ये जो तल है इसका थोड़ा क्या होगा, ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। ऊपर उठा हुआ क्या होगा, दिखाई देगा। पहले ये नीचे था, ये तल
ठीक है, जो ओरिजिनल था वो दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे ही पानी भरे ये तल थोड़ा सा क्या हो गया, ऊपर उठ गया। उठ नहीं जाता, वास्तव में क्या होता है कि हम लोगों को आभास होता है कि ये तल कहाँ आ गया, थोड़ा उठ के ऊपर आ गया। किसके कारण ऐसा होता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण क्या होता है, ऐसा होता है। ठीक है, जिसका भी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक, या जैसे मान लीजिए आप लोग कभी नदी उदी के आसपास या तालाब के आसपास जाते हैं, तो वहां जब आप लोग पानी में देखते हैं, तो पानी में देखने पे लगता होगा आप लोग को कि पानी का तल क्या हो गया, थोड़ा ऊपर उठ गया। किधर उठ गया है, थोड़ा ऊपर उठ गया। तो वास्तव में पानी का तल ऊपर उठा हुआ नहीं होता। आप लोग को लगेगा कि गहराई कम है, ठीक है, लेकिन वास्तव में गहराई कम नहीं होता है। गहराई क्या होता है, ज्यादा होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण वो जो तल होता है, पानी के नीचे जो सतह होता है, वो थोड़ा क्या होता है, ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो क्या होता है कि हम लोग को लगता है कि गहराई कम है और पानी में क्या होते हैं, उतर जाते हैं। पानी में उतर जाने के बाद पता चला कि पानी का गहराई क्या है, बहुत ज्यादा, और डूबने का क्या रहता है, चांस रहता है। ठीक है, तो इसलिए नदी तालाब में तब ही नीचे उतरे जब क्या हुए, तैरना आए। ठीक, अपवर्तन के कारण लगेगा कि गहराई क्या है, कम है। उसी प्रकार जैसे आप लोग बात करते हैं कोई चीज को पानी में रख दे डुबा के, जैसे बात करते हैं मिठाई का दुकान पे जाते हैं, तो रसगुल्ला जब क्या होता है, रस में डूबा होता है। किस में डूबा होता है, रस में डूबा होता है। तो उसका साइज क्या होता है, बड़ा बड़ा दिखता है। कैसा दिखता है, बड़ा बड़ा। लेकिन जैसे ही उसको क्या करते हैं, रस से बाहर निकालते हैं, तो उसका साइज जो होता है, ओरिजिनल साइज, उस साइज में क्या होता है, दिखता है। तो आखिर जब बाहर निकालते हैं तो ओरिजिनल साइज में दिखता है, लेकिन पानी में जब रखते हैं या रस में जब रखते हैं तो क्या होता है, बड़ा दिखता है। तो इसके पीछे कारण क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या होता है, बड़ा दिखता है। ठीक है, तो देखिए अब क्या होता है कि गए मिठाई का दुकान पे, वहां देखिए मिठाई रखा हुआ है, डब्बा में रसगुल्ला रखा हुआ है, उसका साइज क्या बड़ा बड़ा है। ठीक है, लेकिन जैसे ही रस से निकाला तो क्या हो गया, साइज छोटा हो गया। तो मन क्या होता है, खराब हो जाता है। मन करता है क्या कि डब्बा में ही क्या कर दे, मुंह घुसा के रसगुल्ला क्या कर ले, खा ले। क्योंकि देखिए पहले दिखाई देता है बड़ा बड़ा, लेकिन निकालने के बाद क्या होता है, छोटा दिखता है। कैसा दिखता है, छोटा। कैसा दिखता है, छोटा। तो किसके कारण ऐसा होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, रस में रहने के कारण क्या होता है कि बड़ा दिखता है। ठीक है, लगता है कि हम लोग को बड़ा बड़ा रसगुल्ला है, लेकिन बाहर जैसे ही निकालते हैं उसका साइज क्या लगने लगता है, दिखने में छोटा लगने लगता है। ये सब कुछ एग्जाम्पल है। ठीक है, किससे संबंधित, प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित। सबके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन आप लोगों को प्रकाश के अपवर्तन के बारे में क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि प्रकाश जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है, तो वो अपने मूल पथ से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। इसी घटना को या इसी क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश की चाल के बारे में, कि किस मीडियम में प्रकाश का चाल क्या होगा। तो हम लोगों को सारा मीडियम के बारे में नहीं पढ़ना है, 3 से 4 मीडियम के बारे में पढ़ना है। ठीक है, जो हमारे लिए क्या होगा, यूजफुल होगा। ठीक, जैसे हम लिखते हैं एक तरफ माध्यम यानी मीडियम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एक तरफ माध्यम लिखते हैं, तो माध्यम, और दूसरी तरफ क्या लिखते हैं, प्रकाश की चाल। क्या लिखते हैं, प्रकाश की चाल। जैसे हम बात करते हैं किसके बारे में, जैसे हम बात करते हैं किसके बारे में, सबसे पहले लेते हैं निर्वात। किसमें लेते हैं, निर्वात। तो निर्वात में आप लोग को पता होगा, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। यानी प्रकाश जो है 1 सेकेंड में कितना दूरी तय करता है, 3 लाख किलोमीटर दूरी क्या करता है, तय करता है। तो ये जो प्रकाश का चाल दिया हुआ निर्वात में, किसमें दिया हुआ, किलोमीटर पर सेकंड में। लेकिन कभी कभी हम लोग से क्या कर लिया जाता है कि मीटर पर सेकंड में पूछ लिया जाता है। तो किलोमीटर पर सेकंड को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए देखिए 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर। तो 3 लाख किलोमीटर में कितना मीटर हो जाएगा, तो 3 लाख किलोमीटर में किससे गुना कर देंगे, 1000 से। सबको पता है ना 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो 3 लाख किलोमीटर में कितना मीटर हो जाएगा, तो 3 लाख में किससे गुना कर देंगे, तो 3 लाख में 1000 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। ये किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, जब 3 जीरो वाला गुना तो आप लोग जानते होंगे, 3 को किससे गुना कर देंगे, 1 के साथ। उसके बाद जय को जीरो रहेगा, उतना जीरो क्या कर देंगे, बैठा देंगे। 2 2 4 1 5 3 कितना जीरो, 8 जीरो। कितना जीरो है, तो 8 जीरो को क्या कर देंगे, बैठा देंगे। ठीक है, कितना 8 जीरो को क्या कर देंगे, लिख देंगे इस प्रकार से। ठीक है, तो ये देखिए कितना हो जाएगा, तो गिनते हैं इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी 30 करोड़ मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो 30 करोड़ बोलना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, यह किताब में इस फॉर्म में लिखा हुआ नहीं रहता है, तो इसको हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना 10 पे पावर क्या लिख सकते हैं, देखिए जाएगा जीरो रहेगा ना, उतना पावर क्या कर देंगे, 10 पे लिख देंगे। क्या को जीरो है, 2 2 4 2 6 2 8, 8 जीरो है, तो 10 पे पावर क्या कर देंगे, 8
मीटर पर सेकेंड, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल मीटर पर सेकेंड में यदि हमसे पूछे तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इस सबको आप लोग लिख सकते हैं पॉज कर करके वीडियो को, ठीक। तो ये किस में हो गया, तो ये निर्वात में हो गया, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं कैलकुलेशन को, सिर्फ शॉर्ट में आंसर को क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। आप लोगों को लिखने का मन होगा तो पॉज करके क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो बताइए निर्वात में मीटर पर सेकंड में कितना आ गया, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब जैसे हम बात करते हैं किसके बारे में, जैसे हम बात करते हैं निर्वात के बाद हम लेते हैं हवा में। तो हवा में क्या होता है, प्रकाश का चाल, निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है उससे हल्का सा क्या होता है, हल्का सा कम होता है। उससे क्या होता है, हल्का सा कम होता है, ना के बराबर क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो इसलिए हवा में जो प्रकाश का चाल होता है हम क्या करते हैं, निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है उसके बराबर ही क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। हल्का सा अंतर होता है। निर्वात में क्या होता है, प्रकाश की चाल हवा की अपेक्षा थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन हम लोग क्या कर लेते हैं कि लगभग क्या कर लेते हैं, लगभग बराबर होने के कारण, थोड़ा सा अंतर होने के कारण क्या कर लेते हैं कि दोनों में प्रकाश का चाल क्या मान लेते हैं, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। इसमें 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, तो इसमें भी कितना मान लेते हैं, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। कितना मान लेते हैं, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। और यदि मीटर पर सेकंड के बारे में बात करें तो क्या हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्या हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो निर्वात हवा हो गया। अब बात करेंगे पानी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, पानी के बारे में। तो पानी में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 2,25,000, कितना, 2,25,000 किलोमीटर पर सेकंड होती है पानी में क्या, प्रकाश की चाल, ठीक है। अब लोग को याद रखना। अब इसी को यदि मीटर प्रति सेकंड में पूछ ले, किस में पूछ ले, मीटर प्रति सेकंड में, तो क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, तो 2,25,000 किलोमीटर को किस में चेंज करेंगे, मीटर में। और मीटर में चेंज करने के लिए 2,25,000 किलोमीटर को 1000 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। 1000 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो 1000 से गुना कर देंगे तो क्या होगा, 225 को पहले 1 के साथ गुना करेंगे तो 225 आ जाएगा। और कै गो जीरो है, 3 गो जीरो इधर, 3 गो जीरो इधर, टोटल 6 जीरो क्या हो जाएगा, टोटल का टोटल 6 जीरो क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। वैल्यू मेरा किस में आ गया, ठीक है, वैल्यू आ गया मेरा 2, यानी गिन लेते हैं, इकाई, दाइन, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है। यानी कितना आ गया, 1 मिनट रुकिए, जीरो कुछ छूट रहा है, यहाँ पे 3 जीरो, यहाँ पे 3 जीरो, 3 3 6 जीरो, 225, इकाई, दाइन, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी 22 करोड़ 50 लाख मीटर प्रति सेकंड आ गया। लेकिन इस फॉर्म में लिखा नहीं रहता है कहीं पे, ठीक है। और बोलने में थोड़ा अटपटा है तो इसको क्या करते हैं, थोड़ा शॉर्ट बना देते हैं। देखिए इसको 225 और गुना 10 पे पावर आप कितना लिख सकते हैं, बताइए, क्या गो जीरो, 2 2 4 2 6 है ना, तो 10 पे पावर 6 जीरो लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए लेकिन इस फॉर्म में भी नहीं लिखा रहता है, ठीक है। ये क्या होगा, दूसरे फॉर्म में लिखा रहता है। जिस फॉर्म में लिखा रहता है उस फॉर्म में हम क्या करते हैं, बता देते हैं। तो यहाँ एक बात समझिए, यदि यहाँ पे हम एक मने मन से एक डेसिमल बैठाते हैं एक अंक के बाद, ठीक है, एक अंक के बाद डेसिमल बैठाएं तो यहाँ पावर क्या हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा। वही अगर हम 2 अंक के बाद डेसिमल बैठाते हैं तो यहाँ पावर कितना बढ़ जाएगा, 2 बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, 2। तो यहाँ पे हम 2 अंक के बाद क्या कर दिए, डेसिमल बैठा दिए। तो यहाँ 10 पे पावर 6 है तो पावर यहाँ क्या हो जाएगा, 2 बढ़ जाएगा, यानी 10 पे पावर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो बताइए पानी में प्रकाश की चाल मीटर प्रति सेकंड में कितना हो जाएगा, 2.25 गुना 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। कितना हो जाएगा, 2.25 गुना 10 पे पावर कितना हो जाएगा, 8 मीटर प्रति सेकंड। तो इसको डायरेक्ट हम शॉर्ट में लिख देते हैं। आप लोग को लिखना होगा लिख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। हम इसको डायरेक्ट शॉर्ट में क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। आप लोग आराम से लिख उतार लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, 2.25 गुना 10 पे पावर कितना, 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक। उसी प्रकार बात करते हैं किसके बारे में, कांच के बारे में। कांच में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगा, तो कांच में प्रकाश की चाल होता है 2 लाख किलोमीटर, 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। यानी कांच में जो होता है प्रकाश 1 सेकेंड में 2 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि इसी को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना हो तो 2 लाख किलोमीटर को मीटर में यदि हमको चेंज करना हो, किसमें चेंज करना हो, मीटर में, तो किससे गुना कर देंगे, 1000 से गुना कर देंगे तो ये मीटर पर सेकेंड में क्या हो जाएगा, आ जाएगा। अब देखिए 2 को 1 के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जितना जीरो है सबको क्या कर देंगे, लिख देंगे। 2 2 4 1 5 3 कितना जीरो, 8 जीरो है, तो 8 जीरो को हम क्या कर दिए, लिख दिए, ठीक है। अब मीटर प्रति सेकंड में क्या हो गया, आ गया। अब इसको यदि शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहे तो क्या लिखा जाएगा, 2 गुना 10 पे पावर कितना हो जाएगा, देखिए क्या को जीरो है, 2 2 4 2 6 2 8, यानी 10 पे पावर कितना आ जाएगा, 8 मीटर प्रति सेकंड। कितना आ गया, 2 गुना 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। तो इसको हम इसको मिटा के डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। यानी मेरे पास कांच में प्रकाश की चाल यदि किलोमीटर प्रति घंटा में बोले तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और मीटर प्रति सेकंड में बोले तो 2 गुना 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकंड बोल सकते हैं। तो ये अलग अलग माध्यम में क्या हो गया, ये प्रकाश की चाल हो गया। तो ये चारों माध्यम में प्रकाश की चाल आप लोगों को क्या करना है,
याद रखना है, ठीक है। निर्वात में यदि किलोमीटर प्रति घंटा में पूछे 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा, और मीटर प्रति सेकंड में बोले 3 गुना 10 पे पावर क्या बोल सकते हैं 8 मीटर प्रति सेकंड। हवा में बोले तो इसमें भी कितना होता है, हवा में देखिए निर्वात से हल्का सा कम होता है लेकिन बराबर मान लेते हैं, तो इसमें भी कितना हो जाएगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। और मीटर प्रति सेकंड में बोले तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब का पानी में बोले तो 2 लाख क्या होता है 25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। और उसी को यदि मीटर प्रति सेकंड में बोले तो क्या हो जाएगा 2.25 अब गुना 10 पे पावर कितना हो जाएगा 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक उसी प्रकार कांच के बारे में बोले तो उसमें प्रकाश की चाल कितनी होती है 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। वही अगर मीटर प्रति सेकंड में बोले तो 2 गुना 10 पे पावर कितना हो जाएगा 8 मीटर प्रति सेकंड। कितना हो जाएगा 2 गुना 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से कंटिन्यू आगे वीडियो बनाते रहेंगे हम पार्ट वाइज में, और सारा चैप्टर को क्या करेंगे कंप्लीट करेंगे। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के बीच क्या कीजिए चैनल को यानी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। यानी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आप लोग को वीडियो कैसा लगता है, या आप लोग किसी टॉपिक से संबंधित वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके लिखिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। धन्यवाद, ठीक।